30 जुलाई की उस रात को मैं कृष्णा नगर थाने से मैं अपने घर के लिए जा रहा था। आलमबाग नहरिया चौराहे पर ग्रीन सिग्नल था। ये महिला जो है रोड क्रॉस कर रही थी राइट साइड से। आपने ये चीज देखी होगी कि एक गाड़ी से बची, फिर ये दूसरी गाड़ी से बची। जब रेड सिग्नल हो गया मैंने गाड़ी अपनी स्टॉप कर दी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले। उसके बाद ये जब राइट से जब ये आई और ये आगे चली गई थोड़ा, फिर वापस आई, फिर इन्हीं ने कहने लगी तू मुझे मारना चाहता है। फिर ये मेरे पास आई, इन्हीं ने मेरे पैसे छीने 600 रुपए, वो पॉकेट में अपने रख लिए। फिर इन्हीं ने मेरा मोबाइल तोड़ा जो मेरे स्टैंड में लगा होता है ओला ड्राइवर की गाड़ी में, वो खींच के तोड़ा। जब तक मैं बाहर निकलूं दरवाजा खोल के तो इन्हीं ने मेरा मोबाइल पूरा तोड़ चुकी। फिर एक बार उसको तोड़ा, फिर दूसरी बार फिर तोड़ा। मैं मैडम से यही कह रहा था, मैडम मेरी क्या खता है, मेरी क्या गलती है, बोलिए। मैं यही सिर्फ चिल्ला रहा था, बस ये मुझे मारती रही थी। सर सादत साहब, आप इनको जानते हैं इससे पहले? नहीं सर। इनसे आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर, कभी नहीं हुई सर। तो आपका ये कहना है कि आप रेड लाइट पर थे, उस समय लाइट ग्रीन थी, सारी गाड़ियां चल रही थी, एकदम से ये सामने आ गई, जो कि एक सीसीटीवी में आप देखने को भी मिल रहा है कि वो चल करके सामने से आ रही हैं, और उसके बाद इन्होंने आपके साथ बदसलूकी की और आपको थप्पड़ मारे, ये आपका कहना है। अब उनका ये कहना है अपने इंटरव्यू में जो वो और जो बयान दे रही हैं, उनका ये कहना है कि मुझको चोट लगी है इस गाड़ी से, रेड लाइट हो गई थी, सारी गाड़ियां रुक गई थी, एक आप ही की गाड़ी रुकी नहीं थी जिसकी वजह से उनको चोट लगी, और क्योंकि आप उनको ये लगा आप उनके देह के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे, इसलिए ये रोष था। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, वो झूठ बोल रही है। आप वीडियो में तो आपने देखा ही होगा फुटेज में कि मैंने जेब्रा क्रॉसिंग पर अपनी गाड़ी स्टॉप कर दी थी। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी वहां खड़ी थी, जनता भी खड़ी थी, सब पूरा देख रहे थे। ये बहुत बदतमीजी कर रही थी, गाली बक रही थी, गलत शब्द उपयोग कर रही थी और मुझे बहुत मार रही थी। इन्हीं ने इतना मारा था। मैं तो सिर्फ इनसे यही कह रहा था, मैडम मेरी क्या गलती है बताइए, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी सॉरी। मगर ये मुझे सिर्फ मारती रही और मेरे साइड गाड़ी के मिरर अपने हाथों से तोड़े। इन्हीं ने, हो सकता हो इन्हें, मतलब हाथों से जो तोड़े हैं इन्हीं ने, उसी से इनके हाथ में चोट लगी है सर, मिरर। और ये अगर मैंने सर इनको मारा होता, फुटेज क्या गलत बता रहा है, फुटेज पे तो बता ही रहा होगा सर ना कि मैंने इनको पे एक तो हाथ लगाया नहीं। फिर ये क्यों कह रही है कि मैंने इनको मारा? सादत साहब, वो जख्म दिखा रही हैं कि जब ये पूरा वाकया हो रहा था तो उसमें चोट लगी उन्हें। जी जी, जख्म जो दिखा रही हैं, इन्हीं ने जो मेरे मिरर जो तोड़े हैं राइट साइड के, सर साइड देखने वाले, उससे इनके हाथों में चोट लगी। यहाँ पर अपने बाजू पर भी वो चोट दिखा रही है कि यहाँ पर भी छीना झपटी हुई, सर वो सब झूठ बोल रही है सर। मुझे उसके बारे में नहीं पता सर, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे पुलिस ने डाल दिया जेल में। मैं 4 घंटे वहां बैठा रहा। उसके बाद मेरे भाई जब मोबाइल की ट्रैक करके जब घर वहां थाने पहुंचे तो उनसे भी पुलिस प्रशासन ने बड़ी बदतमीजी करी, उनको भी बंद कर दिया थाने में। उसके बाद कहने लगे तुमको ऐसी धारा लगाएंगे कि तुम दोनों भाई जेल जाएंगे। हमने अपने रियाज साहब, वकील साहब हमारे हैं, पता नहीं उनसे किसी मोहल्ले वाले ने कांटेक्ट करके, वीडियो वायरल हो चुका था तो उन्हीं ने कांटेक्ट करा। फिर वकील साहब आए, उन्हीं ने मेरी जमानत कराई। और सर एक चीज और ये कि आप एक चीज ये बताइए सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे सेक्शन 151 की धारा लगा के मुझे बंद कर दिया। उन्हीं ने मुझे मारा, डकैती करी, मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करी जनता के सामने। उन पे कोई कार्रवाई नहीं क्यों नहीं हो रही है? मैंने FIR भी दर्ज कर दी। एसपी साहब ने कहा था 24 घंटे में हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे, अभी तक इन्होंने गिरफ्तार भी नहीं करा सर। और यही चीज अगर हम करे होते तो मैं तो इस समय सर जेल में होता। फुटेज तो आपको सर दिखा रहा होगा ना, मैंने तो कोई हाथ नहीं लगाया ना सर। एक उनका यह भी दावा है कि ये छोटी सी फुटेज है जिसके बिना पर लोग अपनी राय बना रहे हैं। ये ना देखा जाए, पूरा प्रकरण देखा जाए कि किस तरीके से आप गाड़ी चला रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पहले आप गाड़ी तेज चला रहे होंगे जिसमें आप उनसे लड़ गए हों? नहीं सर, कुछ नहीं लड़े हैं सर। गाड़ी के सिग्नल की स्पीड जो होती है उस समय देखिए ट्रैफिक था बहुत, मेरी गाड़ी की स्पीड 15 थी, बस से ज्यादा नहीं होगी सर सिग्नल पे। आप वीडियो भी सर देखिए, उसमें स्पीड पता चल जाएगी।
झूठ बोल रही हैं सर सबको। अगर अगर वो उन्होंने, आपका ये कहना है कि वो झूठ बोल रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मकसद क्या हो सकता है झूठ बोलने का? सर मुझे नहीं पता, और वहां पे जनता ये कह रही थी कि ये जो है बहुत लोगों को इन्हें फंसाया है ऐसे ही। अच्छा, पब्लिक के मुंह से सुना था मैंने, और लेडीज भी बोल रही थी कि ये ऐसे ही इस चौराहे पर करती हैं। मैं समझा कि कोई ये पुलिस में है, और मैं लेडी की इज्जत करता हूं, मैंने इस वजह से हाथ नहीं लगाया, मैंने एक हाथ सर नहीं मारा था। सादत साहब, आपका ये कहना है कि आसपास लोग ये कह रहे थे कि ये हमेशा इसी तरीके से करती हैं उस चौराहे पे? जी जी। और आपको ये डर है कि आप भी इनके शिकार हो गए? नहीं पता है, ये मैंने जनता की आवाज सुन के मैंने बताया ये चीज। मतलब जो लोग वहां बोल रहे थे उसके आधार पर आपने ये बात बोली है? आप हाँ, बात मैंने बोली, खुद से पुष्टि नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। जी जी। लेकिन अभी भी मैं समझना चाहता हूं कि कोई इस तरीके का आरोप क्यों लगाएगा आपके ऊपर? ये आरोप क्यों लगाएगा? उनका ये कहना था कि आप गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा देते, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जानबूझ करके सामने आ गई? नहीं सर, वो झूठ बोल रही हैं। अगर मैं उनका एक्सीडेंट करता तो ट्रैफिक पुलिस वहां खड़ी थी, सबसे पहले वो मेरा चालान काटते। ठीक है सर, मैं बिल्कुल कानून में था ट्रैफिक पुलिस के, और इनको गाड़ी को मैंने हिट भी नहीं करा। ये जबरदस्ती मुझे फंसाना चाह रही है बस। और ग्रीन लाइट पे ये सिग्नल पे चल नहीं थी, देखा पहली एक गाड़ी से बची, फिर दूसरी गाड़ी से बची, फिर जब ये मेरे पास आई मैंने बहुत गाड़ी स्लो कर दी अपनी। सिग्नल पे गाड़ी, ट्रैफिक इतना था कि आदमी स्पीड वहां हो ही नहीं सकती सर, वीडियो में तो दिखा ही रहा है सर। और सर मुझे एक ये विनती है सर, ये मैं अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करा है सर? मेरे भाइयों को परेशान, मेरी माता परेशान वहां थी, हार्ट पेशेंट है वो माता जी, और बड़े परेशाान हो गई। रात भर उन्होंने खाना नहीं खाया बेटों के लिए, और तीनों भाई एक साथ बंद हो गए। उनको तो 151 की धारा लगा दी, बंद कर दिया, और इनके पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? मैंने FIR भी दर्ज कर दी, मगर अभी तक पुलिस ने उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया सर? FIR हो गई है उनके खिलाफ FIR हो गई है पुलिस द्वारा, ये हम आपको बता दें, वो FIR हो चुकी है। जी सर। मैं सादत साहब आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए आपने बोल दिया, मैंने आपसे पूछा मकसद क्या हो सकता है, आप कह रहे हैं लोग वहां पर कहीं सुनी बातें हैं कि ये पहले भी ऐसे करती हैं, संभवतः जिस तरीके से लोग बोल रहे थे पब्लिसिटी के लिए करती हैं। अब ये हम नहीं जानते, ये जांच का विषय है, ये पुलिस बताएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके समर्थन में जितने लोग ऑनलाइन आए हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ इसलिए कि आप एक टैक्सी चालक थे और आप एक मर्द हैं, इस वजह से आपके खिलाफ ये तुरंत पुलिस ने कार्रवाई कर ली, बिना सोचे समझे, बिना तथ्यों में जाए, इसी वजह से आपको हिरासत में ले लिया। तो आपको लगता है कि ये मामला था? सर अन्याय हुआ है ये मेरे साथ। सर मैं ये चाहता हूं बस, क्योंकि देखिए सर, जब मैंने कोई गलती नहीं करी, मुझे पुलिस ने केस करके मुझे बंद कर दिया। मैंने इनके FIR दर्ज करी, आज 4-5 दिन हो गए, तो अभी तक इन्होंने इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? डकैती का है, इन्होंने मेरे पैसे लूटे हैं गाड़ी से, प्लस और मुझे इन्होंने मारा है। इस चौराहे पर 22-23 तमाचे मारे हैं सर। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो यूं ही चली गई है, मैं नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ, लोग सवाल कर रहे हैं, मैं घर से नहीं निकल पा रहा हूँ। और सर मैं ओला गाड़ी ड्राइवर हूँ, मैं 4 दिन से घर बैठा हूँ, मेरा खर्चा कैसा चल रहा है ये सर मैं ही समझ रहा हूँ। नहीं तो ओला आपको टैक्सी चलाने से कौन रोक रहा है? सर गाड़ी में ऐसे नहीं चला सकता, क्योंकि मिरर टूटे हुए हैं सर, उसके चालान हो जाएगा मेरी गाड़ी पे सर। और मेरा मोबाइल टूटा हुआ है सर, मैं अभी इतनी मेरी वही स्थिति नहीं कि मैं मोबाइल ले लूं सर, कैसे सर चलाऊंगा? मैं खुद इस समय सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरे पास मोबाइल कहाँ से आएगा। तो अभी आप टैक्सी नहीं चला रहे हैं, आपने बंद कर दिया है चलाना? सर मेरी टैक्सी खराब हो गई, खड़ी हुई है सर। नहीं, कंपनी ने आपको कंपनी ने बोला है? क्योंकि अक्सर इस मामले में ये देखा जाता है कंपनियां भी कार्रवाई कर लेती हैं, आपका तो रेटिंग के हिसाब से चलता है सब कुछ। कंपनी ने क्या बोला? सर वो गिरफ्तार हुए तो मैं फिर गाड़ी चलाऊं। नहीं सादत साहब, मैं ये पूछ रहा हूं, आपको गाड़ी चलाने से कौन रोक रहा है? आप चलाएं या कंपनी गाड़ी चलाने के लिए कोई नहीं रोक रहा है मुझे। मगर सर मैं गाड़ी, मेरा इतना इंप्रेशन मुझे पड़ गया है मेरे पे
कि मैं दूसरे को सामने नजरें मिला नहीं सकता हूँ, क्योंकि आदमी अगर कोई भी कस्टमर बैठेगा तो मुझसे 10 तरह की बात करेगा कि तुमने क्यों मार खाई, तुमने क्यों नहीं मारा। आपको क्या लगता है इस मामले, देखिए मैं सादत साहब एक चीज मैं ईमानदारी से बता दूं, ना तो अभी जब तक जांच नहीं हो जाती और पता नहीं लग जाता, ना तो आप पूरी तरीके से दोषी हैं और ना ही पूरी तरीके से निर्दोष। जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। तो आपको क्या लगता है जांच कितनी जल्दी होनी चाहिए? सर देखिए, आज 4 दिन हो गए, अभी तक जांच नहीं हो पाई और मेरे पे कार्रवाई उन्होंने 5 मिनट के अंदर कर दी थी। 5 से 10 मिनट, लेकिन आधा घंटा लगा होगा। उन्होंने मुझे बंद कर दिया सर, और मेरा कोई जुर्म नहीं था, मैंने एक तमाशा सर नहीं मारा। और मेरे भाई भी जो छुटाने आए उनको भी उन्होंने बंद कर दिया थाने में, और मेरी माता जी बड़े परेशान थी। सादत साहब, मेरा आखिरी सवाल मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। आप यहां हमको ये बता रहे हैं कि आप इन महिला से कभी नहीं मिले हैं, इससे पहले आपने गाड़ी तेज नहीं चलाई कि ये अपना बदला ले रही हूं, और उस रेड लाइट पर आपने बाइज्जत गाड़ी रोक दी थी जैसे ही रेड लाइट हुई? जी सर, रोक दी थी मैंने। वो सर आप फुटेज देख लीजिए, रेबरा क्रॉसिंग व्हाइट कलर की जो पट्टी होती है, मैंने उस पर गाड़ी रोक दी, क्योंकि कमर्शियल उससे पहले रोक दी। कमर्शियल लाइसेंस जो सर होता है वो ट्रैफिक पुलिस पूरा वो टेस्ट लेती है, बताती है कि इस तरह से गाड़ी चलानी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, रेड सिग्नल का पालन करना चाहिए, ग्रीन सिग्नल का पालन करना चाहिए, येलो सिग्नल का पालन करना चाहिए। ऐसे सर ड्राइवर इंसान नहीं बनता जल्दी। मगर मैं गरीब इंसान हूं सर, इसलिए तो ड्राइवरी करता हूँ अपने बीवी बच्चे और माता जी का पेट पालने के लिए सर। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ।